हेलो टैरो टेल्स फैमिली, आज मैं आपको देने वाली हूँ लव गाइडेंस। मुझे लगता है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय सभी यंगस्टर्स को, सभी एज ग्रुप को पड़ रही है। तो आप देख लेते हैं कि आपका लव गाइडेंस में आपके लिए क्या निकलता है। ओके, ठीक है। तो मुझे मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। इमोशंस का बहुत ज़्यादा बहाव है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप अपने इमोशंस को अंडर द कारपेट दबा के रखे हैं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है पर दिखाना नहीं चाहते हैं कि कहीं ये बात अगर अगले इंसान को पता चल गई तो कहीं आपको रिजेक्ट ना कर दे या आपसे बात करना बंद ना कर दे। आपके लिए वो एक जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत नोइंग फीलिंग्स है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आप है ना इस कनेक्शन को बहुत पहले से जान रहे हैं, जैसे डेजा वू होता है हम लोगों के साथ, वैसा ही ये कनेक्शन फील हो रहा है आपको उस पर्सन के साथ। वो पर्सन आपको सीक्रेटली कहीं ना कहीं देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी केयर करते हैं पर वो खुलेआम आपको दर्शाते नहीं हैं। और आप भी ये बात कहीं ना कहीं जानते हैं कि हाँ, और आपके मन में भी उनके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, पर ये फीलिंग्स ऐसी है ना कि आप किसी को दर्शा नहीं सकते हैं। आप सोसाइटी में हैं तो आपकी एक जाहिर सी बात, एक सेट ऑफ बाउंड्रीज होती है हम लोगों की रिलेशनशिप को लेके। तो वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि एक तरीके से ऑब्सेस्ड लव है, इन्फेक्चुएशन है और चाहते हैं उस पर्सन के साथ रहना। तो मुझे से एक गाना याद आ रहा है, जो गाना था आपका, मैं किसी और का हूँ फिलहाल जो तेरा हो जाऊं। तो ये इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि इंसान उस पास्ट रिलेशनशिप को छोड़ के आगे आपके साथ मूव ऑन होना चाहते हैं, पर सोसाइटल बाउंडेशन है, बाउंड्रीज हैं, फैमिली की बाउंड्रीज कह सकते हैं, खुद की मन में एक हिचक है कि अगर मैं गए और मुझे कहीं रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आप एक कंपैशनेट लव की तरफ, वाइज लव है, मतलब बहुत सोच बूझ के जो प्यार किया जाता है ना, कि प्यार है पर है ना एक एक कदम फूक के रखना है सो दैट किसी की नज़र में भी ना आ सके, इस तरीके की ये फीलिंग्स दर्शा रहा है। तो मैं ये बोलूँगी आप अपने आसपास इस रीडिंग को रेजोनेट करने के लिए अपने आसपास की सराउंडिंग में अपने देखिए कि आप क्या सचमुच में आपकी ये फीलिंग्स किसी के साथ रेजोनेट हो रही है। और अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं तो मुझे लगता है कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर इसका आउटकम बताऊं तो मुझे लगता है कि ये आप कभी भी एक कंफ्यूज लव आया है, एक कंफ्यूज लव, दो पार्टनर्स के बीच में कंफ्यूजन होना। इसका मतलब आपकी लाइफ में ऑलरेडी 2 पार्टनर्स हैं जिनके बीच में आप एक स्वॉर्ड लेके बैठे हैं और कहीं ना कहीं लॉजिक, इमोशनल ना हो के कहीं ना कहीं लॉजिक हैंडेड चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। कि एक होता है इमोशंस में किसी के लिए प्रति फीलिंग्स को जाहिर करना होता है, एक होता है अपना दिमाग, दिल ना लगा के दिमाग से उन चीज़ों का उत्तर देना। तो आप कहीं ना कहीं अपना दिमाग, दिल के ऊपर अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। वैसे तो आप काफ़ी इमोशनल हैं, चीज़ें आपको बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं, पर आप कहीं ना कहीं हमेशा जो पैटर्न चला आ रहा है वो 2 लोगों का हमेशा आपकी लाइफ में आना जाना हमेशा एक पैटर्न के रूप में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि आपका पास्ट लाइफ का भी कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको रिपीटेडली उस इंसान का वापस होना, उस इंसान का वापस आना, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिसकी कॉर्ड आपसे जुड़ी हुई है। तो इसीलिए उसका कमबैक होना आपकी लाइफ में पॉसिबल हो पा रहा है। अगर मैं ये बात करूं कि इससे आप दूर कैसे, ओ हो अगेन एक और जो 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 2 पीपल, 2 लोगों के लिए फीलिंग होना, दोनों के लिए आपकी जेन्युइन फीलिंग है, ट्रू फीलिंग है, बट यू आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन एंड यू आर ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द थिंग्स ऑल टुगेदर। और कहीं ना कहीं पास में मैं बात करूं तो पास में भी आप 2 लोगों को संभालते आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विटी नेचर के रहे हैं, बहुत सीक्रेटिव मिस्टीरियस नेचर आपने रखा हुआ है अपनी लाइफ में। तो एक होता है कि जो बाहरी दिखाने वाला रिश्ता होता है, एक होता है इनर दिखाने वाला रिश्ता होता है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। तो इस तरीके का आपने एक रिलेशनशिप बना रखा है। सोसाइटी में ये चीज़ नोन नहीं है बिकॉज ये आपने बहुत ज़्यादा, बिकॉज दिस इज़ इन योर हेड।
तो इसको आपको कोई कोई जान नहीं पाया है इस चीज़ को कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें आपको हिट करती, बहुत चीज़ें आप सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आती है वो बात करूं तो आप बहुत मैस्कुलिन अल्फा मेल बनने की कोशिश करते हैं, और आपकी ईगो बीच में आड़े आ जाती है रिलेशनशिप के बीच में। जहाँ इमोशंस दिखाने होते हैं वहाँ आप फेमिनिन के लिए मुझे लगता है इमोशंस आप बहुत कम दिखा पाते हैं। एक होता है जो सबके सामने अपनी फीलिंग्स रख देना, वो चीज़ नहीं है। आप फीमेल के आगे अपनी फीलिंग्स को रखने में थोड़ा हिचकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं एक मेल हूँ और मुझे अपनी फीलिंग्स को नहीं जाहिर होने देना है। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग मुझे कार्ड्स निकले हैं, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि ये फीलिंग्स मुझे लगता है कि आप लंबे समय तक लेते आए हैं पास्ट में, और आगे भी आपके मन में इस तरीके की फीलिंग्स कंटिन्यू रहेंगी। क्योंकि ड्यूअल पर्सनालिटी का पर्सपेक्टिव बात करूं तो ये है कि आपकी पर्सनालिटी बाहर कहीं कुछ और है और अंदर कहीं और है। अगर आप बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं तो अंदर से उतने ही नर्म भी है, और फीमेल से आपका घिराव ज़रूर रहता है कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूं क्योंकि ड्यूअल है, दो दो फीमेल्स का आना जाना आपकी लाइफ में हमेशा लगा रहेगा, एक जाएंगी तो एक ज़रूर आएंगी। तो मैं ये बोलूँगी कि अपने आप को बैलेंस करिए, कन्फ्यूजन से निकलिए और एक राइट डिसीजन की तरफ बढ़िए। लॉजिकली सोच के आप बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान भी हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपके आसपास अगर कोई फीमेल आती है तो आप बहुत जल्दी बहाव में उनके चले जाते हैं। अगर आपसे कोई चार शब्द बोल दे मीठा तो यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट फीमेल कि अच्छा शी इज़ ऑल्सो हैविंग अ फीलिंग टूवर्ड्स मी, मे बी शी इज़ नॉट हैविंग अ फीलिंग बट यू स्टार्ट जनरेटिंग अ फीलिंग फॉर हर, ठीक है। तो वो एक कन्फ्यूज़न को पैदा करता है। तो आज की रीडिंग में मैं इतना ही बताऊंगी। आई होप कि इससे आपको गाइडेंस मिलेगी और आप अपने लाइफ में एक राइट डिसीजन लेंगे और एक राइट पाथ को चूज करेंगे। थैंक यू।